मैं हूँ पफ। आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मीज ए ब्लाइंडेड का पार्ट 5 है। तो अब तक हमने स्टोरी में देखा शुगा ने जिमिन को बचाया कार एक्सीडेंट से, लेकिन उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हो गया। और दूसरी तरफ तेको के बीच में भी झगड़ा हुआ क्योंकि तेको पता चल गया है कि जंगकुक ते के पास्ट के बारे में जानता है। तो फिर से इन चारों में लड़ाई हो गई। अब पता नहीं ते का ऐसा कौन सा पास्ट है जिसे जानने की वजह से जंगकुक और ते के बीच में लड़ाई हो गई है। और इसे जानने के लिए तो हम लोग को स्टोरी को आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, सोहणिया अपने सहारे उते, सोहणिया अपने सहारे उते, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लेंदे, तू मैनू थोड़ा हक ता जता लेंदे, तू आज व्हाट जंकुक तुम अकल से पैदल हो क्या? तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है? मैंने पहले ही कहा था तेरे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें इसके पास के बारे में पता है। अब तुम हो क्या उसे बता क्या आ गई? जिमिन आई नो व्हाट यू नो। मैं तुम्हें कहा था जंकुक ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तेरे को हर्ट हो। और लेकिन तुमने यू नो व्हाट तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ है। अब बैठे रहो यहाँ पर। जिमिन मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज मेरी मदद करो। क्या मदद करो? मैं कोई मदद नहीं करने वाली। करी तो रही थी तुम्हारी मदद, तुमने ही काम बिगाड़ दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम सॉरी प्लीज ऐसे मत कहो ना। अब मेरी हेल्प कर दो। और तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ऊपर से तेने कहा मैं शक्ल तक देखने नहीं चाहती, ना ही तुम मुझसे बात करना चाहती है। प्लीज यार कुछ तो करो। क्या करो जंकुक? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुम सच में इतना बड़ा के बेवकूफ हो। और रिलैक्स गाइस, क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है? और तुम हो कौन? जिमिन ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम कौन हो? मैं माई सेल्फ जेहोब। और तुम जंकुक। सो जंकुक एक बात बताओ, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? और जिमिन तुम इतना क्यों डांट रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ एक्चुअली उसके बाद जिमिन और जंकुक जेहोब को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सो इसका मतलब सारी प्रॉब्लम उस ब्लाइंडेड से शुरू हुई थी। हाँ जिमिन क्या? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अरे ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ मैं तेरे को मनाऊं कैसे? ओए बहुत गुस्से में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरा प्यार मिलने से रहा। जंकुक टेंशन मत करो, मैं हूँ ना। लोग मुझे लव गुरु कहते हैं। मैं तुम्हारा पैसा दिलवा के ही रहूँगा, टेंशन मत करो। अच्छा और ये कैसे करोगे तुम? वो तो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ प्लान कर ही लूँगा। हाँ तुम और प्लान रहने दो, मैं कुछ सोचती हूँ। और तुम अपना दिमाग कम चलाओ, समझ गए? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। बड़े आए प्लान करने वाले। सॉरी जिमिन, सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होने वाला। अब ये सोचो कि तेको मनाओगे कैसे। तुमने सही कहा। क्यों क्यों मैंने जिमिन की बात की? क्यों मुझे इतना क्यों डर लगता है? अगर जिमिन का कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? क्यों मेरे दिल में इतना डर होता है जब वो मुझसे कुछ कहती है या उसे कभी चोट लगती है? हाँ और आज आज तो उसने हद ही कर दी। उस लड़की की वजह से उसने मुझे इतना कुछ सुनाया और वो कहती है मुझसे प्यार करती है। नहीं बिल्कुल झूठ है। मैंने सही सोचा था, और मुझसे कोई प्यार नहीं करती, कभी नहीं करती थी। वो सब कुछ जो कुछ भी उसने कहा सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। शुआ काफ़ी गुस्से में होता है और गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और कमरे की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है और ड्रिंक करती है बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। जिमिन एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ठीक है, ऐसा कौन सा पास्ट है जिसे जानने की वजह से ते जंगू पर इतना नाराज़ हो गई? ऐसा क्या हुआ था उसके पास्ट लाइफ में? जो सच को तो मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरी मदद भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। एक्चुअली ते की मॉम और डैड की शादी नहीं हुई थी। क्या मतलब? हाँ ते उनकी मॉम डैड की शादी से पहले ही ते की मॉम ते के साथ प्रेग्नेंट थी। और जब ते के डैड के इस बारे में पता चला, उन्होंने ते को और उसकी मॉम को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। जिससे ते की मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो बहुत ज़्यादा शौक में भी चली गई थी। ते की मॉम ने बहुत रिक्वेस्ट की उन लोगों से, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स को ये लग रहा था ते की मॉम जानबूझ के सब कुछ कर रही है क्योंकि ते के डैड बहुत पैसे वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की वजह से वो उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन असली बात ऐसा नहीं था। ते की मॉम ने ते को बड़ा करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और जब ते 5 साल की थी तो ते को लेकर उसके डैड के पास भी गई थी, ये कहने के लिए कम से कम वो ते को रख लिया अपने साथ। लेकिन ते के डैड ने ये सब करने के लिए मना कर दिया और ते की मॉम को और ते को इंसल्ट कर से घर के निकाल दिया। और जब ते की मॉम सब सह नहीं पाई तब वो ते के सामने ही एक कार के सामने आके अपनी जान दे देती है, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो इतना ज़्यादा शौक में चली गई थी कि वो 1 महीने तक बात भी नहीं कर रही थी।
बहुत मुश्किल से रिकवर हुई थी, लेकिन अभी भी तेरे को इस बात से डर लगता है, इसलिए ते किसी भी अमीर इंसान से बात करने या दोस्ती करने से भी कतराती है। और प्यार वो तो दूर की बात है, तो पहले मुझसे ही बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनाया था। और रही अब जंकुक की बात, जब तेरे को पता चल ही गया है कि जंकुक ने सब कुछ जान चुका है, तो शायद तेरे को मनाना इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन जिमिन, जो कुछ भी हुआ था वो सभी चीज़ें पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं भी तो हो सकता है ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन तेरे को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा तेको जंकुक। हाँ जिमिन, मैं तेको समझाऊंगा। जंकुक देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन ते काफ़ी गुस्से में है, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है पास में, जो कुछ भी हुआ है उसके साथ पास में हुआ है। लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट में तेको इतना प्यार दूंगा कि वो पास्ट को भूल जाएगी जिमिन। मुझे पता है, मैं तेको इतना प्यार दूंगा कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाएगी। मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, वो सारी चीज़ें तेको दूंगा जो ते डिजर्व करती है। और रही तेरी पास्ट लाइफ की बात, तो तेज जरूर बात को भूल जाएगी, और मैं तेरे को मना के ही रहूँगा जंकुक। लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे तो करोगे कैसे, वो सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सब करूँगा और मैं तेरे को मना के ही रहूँगा। शांत हो जाए जंकुक, मैंने कहा ना मैं तुम्हें मदद करूँगा। तुम फिर से बोल रहे हो? अरे जिमिन, मेरी बात तो सुन ले थोड़ी देर के लिए, क्या हमेशा बोलती रहती हो? क्या कहा तुमने? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हाँ मुझे पता नहीं वर्क करेगा या नहीं। जिमिन ऐसे तो मत घूरो, मुझे नहीं पता इसके केस में प्लान काम करेगा या नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं तो करता ही है। प्लान क्या है? ओह एक्चुअली इसके बाद जेब सारा प्लान एक्सप्लेन करता है। व्हाट? पागल हो गए हो क्या? अगर देखो पता चला ना, तो ये तो मरेगा ही, साथ में मैं भी मरूंगी और तुम भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जेब, तुम्हें तीखा गुस्सा नहीं पता है, वो जब गुस्से में होती है ना, तो रॉयल बेंगोल टाइगर बजाती है, चीर फाड़ देगी हम सबको। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेरे से पहले मैं ही तेरे मार डालूंगी। अच्छा अब ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें एक और लड़की की ज़रूरत है। लड़की? हाँ, लेकिन हम लड़की कहाँ से लाएंगे? मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे बात कर सकती हूँ। तुम्हारी फ्रेंड? लेकिन ते तुम्हारी फ्रेंड को जानती होगी। नहीं, मेरी इस फ्रेंड को ते नहीं जानती। और जेहब के प्लान के अकॉर्डिंग वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन वो लड़की है कौन? आयु। आयु? हाँ, वो भी एक लॉयर है। हम दोनों एक केस के सिलसिले में मिले थे, और हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। हमें कभी कभी बात होती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट होगी तुम्हारे प्लान के लिए। ठीक है, तो फिर तुम उस लड़की को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लो। और जंको, तुम तेरे से एक हफ्ते के लिए मिलना भी मत और बात भी मत करना। क्या? एक हफ्ता? पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं तेरे को एक दिन बिना देखे नहीं रह सकता, तुम एक हफ्ते की बात कर रहे हो। देखो जंको, अगर तुम चाहते हो कि ते तुमसे गुस्सा ना रहे और तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, तो हमें सब करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या? हाँ, अगर तुम्हें इतना ही मुश्किल लग रहा है तो रहने देते हैं। जैसे ऐसा क्या होगा, ते तुमसे नाराज ही रहेगी और तुम्हारा प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और तुम ही ऐसे बेलों की तरह घूमते रहोगे। यार जिमिन, ऐसे मत कहो, तो क्या करो? हाँ ठीक है यार, गुस्सा मत करो, एक हफ्ते के लिए मैं बात नहीं करूँगा उससे। मिलोगे भी नहीं? अच्छा ठीक है, मिलूंगा भी नहीं। हाँ तो ठीक है, हमने जैसा सोचा है वैसा ही करेंगे। एक हफ्ते बाद हमारा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, और तब तक जेब तुम जंको के साथ रहोगे। क्या? लेकिन मैं इसके साथ क्यों रहूँगा? हाँ, ये मेरे साथ क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे तुम पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तरीके से जरूर मिलोगे और उससे बात भी करने की कोशिश करोगे, इसलिए तुम मेरे पर नज़र रखने के लिए जेब को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। जो तुम इसके साथ रहोगे 24 घंटे, और इसकी सारी खबर मुझे दोगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, और हाँ, हमेशा प्लान किया वैसे ही करेंगे। किसने कोई गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। वैसे जीवन, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। शुगा, तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हम दोनों के बीच में आफिस झगड़ा हो गया। क्या? क्या हुआ था? उसके बाद जिमी सब कुछ बताती है। क्या? ओह नहीं, तुम दोनों के झगड़े कब खत्म हो गए? मुझे नहीं पता, वो बिलौटा हमेशा गुस्से में रहता है। मैं कुछ भी कहती हूँ हमेशा जीत जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार करता है या नहीं पता भी नहीं है, और अगर करता भी है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? जिमिन शांत हो जाओ, मैंने कहा है ना मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कैसे जेहोब, कैसे? तुमने जो कुछ भी कहा, अगर ऐसा कुछ मैं कर भी लूँगी तो मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगा। और ऊपर से मैंने पहले ही बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन उसने हमेशा मुझे क्या रिजेक्ट किया है, मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो? अरे जिमिन, तुम टेंशन क्यों कर रही हो? मैंने कहा है ना, ये प्लान ज़रूर कामयाब होगा। और वैसे भी शुगर तुम्हें लेके जेलस है और पॉसेसिव भी, तो फिर हमारा प्लान पूरा होके ही रहेगा। लेकिन प्लान है क्या? उसके बाद जेब अपना प्लान जंको को बताता है। वाह जेब, तुम्हारा प्लान तो कमाल का है, तुम सच में लव गो निकले। मैंने कहा ना,
लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये दोनों प्लान ही कामयाब होगा? क्या तेया और शुआ सच में हम दोनों का लव एक्सेप्ट करेंगे? लगता तो यही है। लगता है मतलब तुमने कहा था ये प्लान कामयाब होगा, और अगर प्लान कामयाब नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, और मैं भी। अरे यार, तुम लोग तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, कंप्लीट होगा ही रहेगा ये प्लान। हाँ, वही बेटर होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम तो गए काम से। क्यों जंगकुक? हाँ, सही कहा। हे भगवान, कैसे दोस्त मिले हैं, मेरी ही जान के पीछे पड़ गए। भगवान जी, प्लीज़ मेरा प्लान पूरा कर दीजिएगा। मैं आपको 1 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़वाऊंगा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप लोग ये पार्ट अच्छा लगे, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलिएगा, और जो कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे मैं अपने अगले वीडियो में मेंशन करूँगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।